जहां दिन में युद्ध की गड़गड़ाहट और रात में घायल योद्धाओं की कराह सुनाई देती थी, उस रात कुछ अलग था। हवा में चंद्रमा की शीतल रोशनी थी, लेकिन अर्जुन के मन में युद्ध का तूफान था। अर्जुन अपने रथ के पास गांडीव को धीरे धीरे साफ कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अब भी वही चमक, वही संकल्प था। तभी उनके पीछे से किसी ने धीमे कदमों से आना शुरू किया। वे थे उनके गुरु आचार्य द्रोण। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन, युद्ध की तैयारी में लगे हो या कुछ सोच रहे हो? अर्जुन सम्मान से झुककर कहते हैं, गुरुदेव, युद्ध तो चल ही रहा है, पर मेरे मन में आपके साथ बिताए हुए वो पुराने दिन घूम रहे हैं। वो दिन जब मैं सिर्फ एक शिष्य था और धनुष मेरे हाथ में नया नया था। द्रोणाचार्य ने कहा, तो आज मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो शायद तुमने कभी इस तरह नहीं सुनी। वो 3 राज जिनकी वजह से आज तुम अर्जुन हो और कोई और नहीं। द्रोणाचार्य ने कहा, पहला राज, लक्ष्य पर ध्यान। तुम्हें याद है गुरुकुल में वो दिन जब मैंने पेड़ की डाल पर एक कृत्रिम पक्षी रखा था? मैंने सभी शिष्यों को बुलाया और एक एक से पूछा, तुम क्या देखते हो? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, मैं पक्षी भी देख रहा हूँ, डाल भी और आकाश भी। भीम ने कहा, मैं पत्ते और डाल देख रहा हूँ। नकुल सहदेव ने भी अलग अलग बातें की, लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने उत्तर दिया, मैं केवल पक्षी की आंख देख रहा हूँ, और वही निशाना सही निकला। द्रोणाचार्य की आवाज में गर्व था और अर्जुन की आंखों में विनम्रता। यही पहला राज है अर्जुन, लक्ष्य को देखो, बाकी सबको अनदेखा करो। गुरु ने थोड़ा रुककर अतीत का एक और पन्ना खोला। दूसरा राज है तुम्हारी अभ्यास की लगन। याद है जब मैंने तुम्हें अंधेरे में निशाना लगाना सिखाया था? एक रात सभी शिष्य अपने भोजन में व्यस्त थे। तुमने देखा कि थाली में अंधेरे में भी हाथ भोजन तक पहुंच जाता है, क्योंकि मन और हाथ आदत से रास्ता पहचान लेते हैं। तुमने उसी पल सोचा, अगर भोजन बिना देखे मिल सकता है तो निशाना भी साधा जा सकता है, और तुम चुपचाप आंगन में जाकर अभ्यास करने लगे। जब सब सो गए तब भी तुम खड़े रहे, धनुष ताने, लक्ष्य पर केंद्रित। तीसरा और सबसे बड़ा राज है तुम्हारी गुरु भक्ति। अर्जुन, जब मैंने तुमसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुमसे श्रेष्ठ कोई धनुर्धर न हो, तुमने इसे केवल आदेश नहीं बल्कि प्रण माना। तुमने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं हर शस्त्र और अस्त्र में निपुण नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारी यही निष्ठा तुम्हें ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और अनगिनत दिव्य अस्त्रों का अधिकारी बना गई। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच का संवाद युद्ध से भी बड़ा था। अर्जुन, ये युद्ध केवल शक्ति से नहीं बल्कि मन की स्थिरता से जीता जाएगा। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, याद करना, तुम वही अर्जुन हो जिसने कभी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई, जिसने अभ्यास को कभी त्यागा नहीं, और जिसने अपने गुरु के शब्दों को जीवन का धर्म मान लिया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपका ये आशीर्वाद मेरे लिए गांडीव के समान है। मैं वचन देता हूँ कि आपके इन तीनों उपदेशों को जीवन भर याद रखूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन, ये 3 राज केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस योद्धा के लिए हैं जो जीवन में विजय चाहता है। लक्ष्य, लगन और निष्ठा, इनसे बड़ा कोई अस्त्र नहीं और इनसे बड़ी कोई विजय नहीं। और इस तरह गुरु ने खोले अर्जुन के राज, वो राज जो कुरुक्षेत्र की धूल से उड़कर आज भी हर जीवन की रणभूमि में गूंजते हैं। क्योंकि असली योद्धा हथियार से नहीं, अपने मन, अपने धैर्य और अपने विश्वास से जीतता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।